जी हाँ, तो बड़ी सियासत के बाद बनी दिल्ली की बड़ी सरकार का पहला बड़ा बजट आ गया है जो 1 लाख के पार है। तो क्या ये दिल्ली की सूरत बदलने वाली है, दिल्ली को संवारने वाली है? क्या इस बजट का डायरेक्शन है? असल में बड़े सवाल उठ रहे थे कि फ्रीबीज को लेकर के इलेक्शन लड़ा गया था, तो क्या डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, विकास कैसे होगा? तो इस बजट में यह भी समझिए कि विकास के क्या दावे किए गए हैं। दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में यह मजबूत कदम है, कहा गया इस बजट को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से, रेखा गुप्ता जी की तरफ से। दिल्ली की सड़कें विकास की धमनियां बनेंगी, उस पर खास फोकस किया गया है। बहुत सारा पैसा 28-30 हजार करोड़ इस पर रखा गया है। सरकार का लक्ष्य गरीबों के लिए शौचालय बनाना भी है, यह भी कहा गया है। केंद्र की आयुष्मान योजना को यहां पर डबल करके लागू किया गया है, 5 लाख को 10 लाख करके लागू किया गया है। दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जाएगा, यह भी इसमें कहा गया है। यमुना की सफाई की भी बात की गई है, यमुना को साफ और सुंदर बनाया जाएगा, यह भी कहा है कि यह सिर्फ नदी नहीं हमारी धरोहर है, यह भी रेखा गुप्ता ने आज बजट के दौरान कहा है। तो यह विकास के दावे इसमें किए गए हैं। अब इसको लेकर के फोकस क्या है बजट पे, इसको भी समझिए। बुनियादी ढांचे का विकास, इसको फोकस में रखा गया। 5 बड़े फोकस क्या है इसमें, हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, इस पर भी फोकस किया गया है कि हेल्थ एंड एजुकेशन। पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से शुमार हो गया है। सड़क, पुल, जल निकासी जैसे बुनियादी ढांचों के विकास पर खास फोकस रहेगा। तो डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पॉल्यूशन और ब्यूटिफिकेशन, ये वो तमाम एरियाज हैं जिसको लेकर के इसमें बातें की गई है। अब नवीन जी, आपके पास मैं सीधे रुख करता हूं। क्या आपको लग रहा है, अभी भी लग रहा है, आतिशी जी को जाहिर सी लगेगा, वे विपक्ष है कि हवाई बजट है, उन्होंने सवाल भी उठाया है कि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई, ये पैसे कहां से आएंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, कोई भी जब बजट पेश किया जाता है तो एक सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे जो भी रहते हैं, इंडस्ट्री के जो लोग रहते हैं, जनरली उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से वो टेक ऑन नहीं कर सकते जी हैं गवर्नमेंट को। आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया होगा जिसमें किसी इंडस्ट्रिस्ट ने उस बजट को कहा होगा खराब बजट है, चाहे किसी भी जो बिग ये इकोनॉमिस्ट है। तो और अपोजिशन हमेशा उसको रन डाउन करेगा, रियलिटी बीच में रहती है कहीं। मेरा मानना है कि ये बजट जो है, ये हेडलाइंस मैनेजमेंट का बजट है, जो बीजेपी का कोर एजेंडा रहता है, हेडलाइंस मैनेजमेंट। 1 लाख करोड़ किसी तरफ कर दो ताकि ये हेडलाइंस में रहेगा कि 1 लाख करोड़ है। आप जरा कुछ चीजों को देखिए स्पेसिफिक, कि बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया था कि विमेन को देंगे हम 2500 रुपीज पर मंथ। विमेन वोटर की संख्या कितनी है? 72 लाख। अगर विमेन वोटर को जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था अगर दिया जाए तो रफली अराउंड 2000 करोड़ पर मंथ, 24,000 करोड़ रुपीज चाहिए, और 5100 करोड़ का प्रोविजन है। पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर आप देखिए कि आप क्लेम कर रहे हैं कि 31% मेरा बजट में रेवेन्यू अधिक आ रहा है, और 68,000 करोड़ आप दिखा रहे हैं टैक्सेस से। आई थिंक दीज आर अनरियलिस्टिक फिगर, और जो कि सब्सिक्वेंट जो बजट्स इंडिया के 2014 के बाद आए और उसके पहले भी हर बार कोई बजट जो है में प्रोमिसेस जो रहते हैं, चाहे कांग्रेस के बजट हो, बीजेपी के बजट हो, वो मीट नहीं होते हैं। बहुत सारे हेड में कटेल कर दिया जाता है अल्टीमेटली। और आप अगर देखिएगा तो 12,000 करोड़ का इसमें ये भी है लोन का, जैसे कंट्री में हुआ है कि कंट्री का लोन जो एक्सटर्नल 3 टाइम बढ़ गया है। अगर लोन लेकर आप बजट को 1 लाख करोड़ ले जा रहे हैं तो आई थिंक हम इसको हेडलाइंस मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। देयर आर सम वेरी गुड थिंग, 28,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि ये ड्रीम बजट है एंड एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी, आई थिंक आई विल नॉट गो बाय इट। इसलिए कि ये 1 लाख करोड़ किसी तरह पहुंचा देने के लिए ये प्रयास किया गया है। और इसमें जो है, जो बीजेपी ने पोल प्रॉमिस किए थे, उसमें बहुत बड़ा बीजेपी ने विमेन वोटर को धोखा दिया है। ओके, 10 बड़ी बातें भी चल रही है स्क्रीन पर, वो भी आप देखते चलिएगा। लेकिन जो महिलाओं का आंकड़ा बताया आपने नवीन जी, मुझे लगता है कि मैं आज ही देख रहा था इसी प्रोग्राम को बनाते हुए, रिसर्च करते हुए, कि
आम आदमी पार्टी का आंकड़ा था 38 लाख महिलाओं का। तो दरअसल वो मुझे लगता है कि किस आयु वर्ग की भी बात होगी, लेकिन बीजेपी ने उसको भी कट डाउन किया है शायद अब, और उन्होंने इरादा बनाया है कि केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीब तबके से आती हैं। जिंदल साहब, उस समय नहीं कहा गया था कि किसी एक को नहीं देंगे और किसी को देंगे। उस समय मिसलीड किया गया वोटर्स, और ये जो अमाउंट 5100 करोड़ है, इट इज पीनट्स। देखना होगा ये वाकई जो आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या मिसलीड किया गया है, क्या वो ब्लैंकेट सबको देने की बात कही गई थी और अब कुछ ही लोगों को देने की बात है। लेकिन जिंदल साहब, आप तो कह रहे थे बड़ा अच्छा बजट, लेकिन पॉलिटिकली नवीन जी को लगता है कि ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट वाला बजट है केवल। देखिए, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर नवीन जी, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, बट ऑन व्हाट बेसिस इज दिस हेडलाइन मैनेजमेंट बजट? लेट मी टेल यू, वी ऑलरेडी हैव सीन द रिजल्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल बजट, जी, he is talking about capital expenditure. Let me tell you, national budget has been focusing on capital expenditure. सर हिंदी में, हमारे दर्शक हिंदी वाले हैं सर। जी माफ कीजिएगा। अब डेटा हमारे पास है, और ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in का डेटा नहीं, ग्लोबल एजेंसीज का डेटा कि पिछले 10 साल में 105% जीडीपी ग्रोथ कौन से कंट्री की बढ़ी है? ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना जर्मनी की, ना जापान की, जो चारों इकॉनमीज हमसे बड़ी है, बल्कि ये बड़ी है तो किसकी? हिंदुस्तान की बड़ी है। एक जो है 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और ये अभी करंट डेटा आया है। और उसके बाद 2023 की 24 की जीडीपी ग्रोथ। और संजय जी, डोंट गेट मिसलीड, ये नहीं है कि ये 2023-24 की आकाश अजय आज क्यों बात कर रहे हैं एक साल बाद, ये रिवाइज, अजय जी, तो ये रिवाइज हुई है। आप तो मेरे मित्र हैं अजय जी, तो रिवाइज हुई है। रिवाइज होकर जीडीपी ग्रोथ 9.2% आई है। कोई देश है 192 कंट्रीज में से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई कंट्री जो हिंदुस्तान के तो दिल्ली के बजट में जो आप बातें बता रहे थे, क्यों आप इतने होपफुल हैं कि दिल्ली की शक्ल बदल सकती है इस बजट से, या दिशा बदल सकती है? क्यों इतना होपफुल हूं? सबसे पहले तो यहां इनकम जनरेशन पे फोकस किया गया है। खर्चा करने के लिए क्या होना चाहिए? कमाई होनी चाहिए। दूसरा, दिल्लीइट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए, दिल्ली में आप देखिए नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए कितना स्कोप है। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? आईटी और बीपीओ का अजय जी कहां पे नाम आता है? गुड़गांव और नोएडा का। दिल्ली में आईटी और बीपीओ कितना आया है? आप मुझे बताइए, सोच के बताइए। इसको थोड़ा अपने थॉट्स डेवलप करने होंगे। सारा आईटी और बीपीओ तो गुड़गांव और नोएडा में है। हमें गुड़गांव और नोएडा की डेवलपमेंट चाहिए, वो भी हमारे अपने ही है। बट दिल्ली में आईटी बीपीओ क्यों नहीं आया? तो उसकी ग्रोथ के लिए अब इन्वेस्टमेंट फेयर्स लगाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है। यही चीजें तो चाहिए दिल्ली में। तो इनकम जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नवीन जी, समय खत्म है, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन। पॉलिटिकल फाइट तो जारी रहेगी, देखना अभी हमें इंतजार भी करना होगा कि कितना कुछ होने वाला है। लेकिन अगर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, इनकम जनरेशन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट यहां भी आता है और यमुना भी की भी सफाई होती है, तो इसकी उम्मीदें तो दिलाई जा रही है इस बजट से। अजय जी, 35 साल से हम भी बजट देख रहे हैं, डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, समझ रहे हैं ना? तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली कोई किसी चीज को आप रन डाउन नहीं कर सकते हैं, किसी भी बजट को। डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रयास करती है कि चीजों को सुधारने के लिए। मेरा मानना है कि सबसे अच्छा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो बेसिकली हेडलाइंस मैनेजमेंट का है। और ये क्लियर नहीं है कि इतना 31% रेवेन्यू, 31% आप कहां से वृद्धि हो जाएगी दिल्ली जैसे जगह में, और जो कि आप लिमिटेड स्कोप है जो वो आंकड़ा भी दिया हुआ है बजट में जो हमने बताया है। अब वो सही है या गलत है ये तो आकाश जी बताएंगे। तो 68,000 करोड़ बताया गया है कि रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। जी आकाश जी कुछ कहने चाह रहे हैं? समय नहीं है जी, लिमिटेड स्कोप नहीं है, क्योंकि दिल्ली में नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप है। दिल्ली में आईटी बीपीओ के ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप है। ट्रेडिंग और कॉमर्स का सेंटर बनाने के लिए दिल्ली को बहुत स्कोप है। हुआ क्या है पिछले 25 साल से, सुबह उठते देखिए यहां से बसेस भर के, गाड़ियां भर के कहां जारी होती है? नोएडा, गुड़गांव। सारा का सारा बिजनेस, आईटी, बीपीओ, इंडस्ट्री, नॉन पॉल्यूटिंग कहां? नोएडा, गुड़गांव, सारे सबब में हम जो है डेवलप करते जा रहे हैं। दिल्ली तो एक रेजिडेंशियल अब बनता जा रहा है पिछले 25 साल 30 साल से। तो इतना ही वक्त था, हम लेट हो चुके हैं 1 मिनट से, अब माफ कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये विषय भी बड़ा है और इस पर हमें नतीजों का भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त इसको लेकर के बड़ी बातें जरूर कही गई हैं, बड़ा बजट पेश किया गया है, बड़ी उम्मीदें पैदा की गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को हवाई भी लगता है। तो सही क्या गलत क्या ये तो नतीजे बताएंगे, आइए इंतजार करते हैं। फिलहाल कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें।